फ्रोजन शोल्डर, कंधा जाम होना। मित्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर आदित्य प्रकाश शुक्ला, सीनियर होम्योपैथ कोटा राजस्थान, अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर शुक्ला होम्यो गाइड में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, आनंदित होंगे, जीवन का आनंद ले रहे होंगे। क्या आपके कंधे में दर्द रहता है? क्या आपको हाथ ऊपर उठाने में परेशानी होती है? कपड़े पहनते समय या बालों में कंघा करते समय जाम जैसा लगता है? तो ये फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। इस बीमारी में कंधे के नसों और जोड़ के आसपास सूजन आने से कंधा धीरे धीरे अकड़ने लगता है। यह 40 वर्ष की उम्र के बाद ही ज़्यादा देखा जाता है। जनरली छोटे लोगों में नहीं होता है, कम उम्र में नहीं होता है, 40 वर्ष की उम्र में या उसके बाद के लोगों में ये ज़्यादा दिखाई देता है। अब इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं? सबसे बड़ा कारण तो इसका डायबिटीज़ है। अगले कारणों में लंबे समय तक हाथ का कम उपयोग में लेने से, मान लीजिए तो आपके कोई प्लास्टर बांध दिया या इमोबाइल कर दिया हाथ को, तो फिर उसकी वजह से हो जाएगा। बढ़ती उम्र के साथ भी जोड़ों में अकड़न आने लगती है। चोट या ऑपरेशन के बाद भी इसमें दिक्कत हो सकती है, चोट में लग जाता हो जाएगा। थायराइड के इम्बैलेंस की वजह से भी ऐसा हो जाता है, बहुत से लोगों में होता है। अब इसके लक्षण क्या क्या होते हैं? अकड़न और दर्द, कंधे के हिलाने डुलाने में बहुत तेज़ दर्द होता है, जिसके कारण कपड़े पहनना, कंघी करना आदि बहुत मुश्किल हो जाता है। हाथ ऊपर ही नहीं हो पाता, बड़ी तकलीफ होती है उसमें। और रात में ज़्यादा परेशानी होती है ना। करवट लेकर सोने में दर्द होता है, जिस साइड दर्द हो उस साइड सोना और मुश्किल हो जाता है ना। अक्सर करके इसकी वजह से नींद खुल जाती है, नींद में डिस्टर्बेंस होता है। अब इसका निदान कैसे करें, डायग्नोसिस कैसे होगा? ये चिकित्सक द्वारा शारीरिक जांच करने से पता लग जाता है ना। डॉक्टर पास जाएंगे तो आपका हाथ को उठा के चला के आगे पीछे घुमा के देखेंगे, उससे उनको आइडिया होता है। यदि उसमें कुछ डाउट हो चिकित्सक को तो फिर डिजिटल एक्सरे करा सकते हैं या फिर सोनोग्राफी होती है। और कोई ज़्यादा दिक्कत लगती है तो फिर MRI से कंफर्म किया जाता है। अब इसका बचाव कैसे किया जाता है? यदि मांसपेशी में तकलीफ है तो मालिश करने से आराम आ सकता है। दर्द वाली साइड सोना नहीं है, आपको ये ध्यान रखिए, उस साइड सोने से दर्द बढ़ेगा। झटके वाला एक्सरसाइज या कोई भारी वजन उठाने वाला काम, ऐसा काम नहीं करें, उससे तकलीफ होगी। जॉइंट को रेस्ट देने से आराम मिल सकता है। या आप बर्फ़ से सेक करके देखिए, अगर कुछ लोगों को उससे भी आराम होता है। अब इसकी चिकित्सा क्या है? इसकी फिजियोथेरेपी इसमें फ़ायदेमंद है। फिजियोथेरेपी से एक्सरसाइज, आप किसी फिजियोथेरेपी डॉक्टर से राय लेकर उसकी परामर्श से अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो आराम आ सकता है। फिर भी अगर ठीक नहीं हो रहा है तो होम्योपैथी में इसकी काफ़ी अच्छी दवाइयाँ हैं। किसी अनुभवी क्वालिफाइड होम्योपैथ से आप दवा लेंगे तो निश्चित रूप से ठीक हो जाएगा। अब इसकी कुछ दवाइयाँ मैं बता देता हूँ आपको। बेलेडोना है, आर्निका है, बेलिस्पी, कैलकेरिया फ्लोर और फेरम मेटेलिकम, लीडम पॉल, कैल्मिया लैटिफोलिया, फाइटोलेका, पल्सटिला, रस्टॉक्स, सेंकेन, इस तरह और भी अन्य दवाइयाँ हैं। तो ये लेकिन चिकित्सक की परामर्श से लें, स्वयं चिकित्सा नहीं करें, क्योंकि स्वयं नहीं हो पाएगा। उसके होम्योपैथिक लक्षण के हिसाब से दवाइयाँ होती हैं। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर इंस्टाग्राम पर देख रहे हो तो फॉलो करें। थैंक यू वेरी मच। आज की वीडियो में इतना ही।